हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं रेलू एंड इट्स वेरिएंट्स के बारे में कि क्या इसके वेरिएंट्स हैं और क्या होता है रेलू, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी जब हमारे पास ऑलरेडी सिग्मॉइड एंड टेनस थे। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करने वाले हैं और इसके सारे वेरिएंट्स के बारे में भी देखेंगे, क्यों किस वेरिएंट्स को बनाया गया। तो ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आज है हमारा डे 23 और आज 23 के अंदर हम आ, इस चीज़ को करने वाले हैं, लाइक ये रेलो एक्टिवेशन फंक्शंस एंड इट्स वेरिएंट्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा रहने वाला है क्योंकि हम स्टोरी के फॉर्म में चीज़ों को कवर करेंगे। ले चलते हैं आपको यहाँ पर और आपको बताते हैं पूरी स्टोरी। लास्ट क्लास में आपने क्या किया था बाबू? यहाँ तक अब आए थे, आपने देखा था कि हमारा सिग्मॉइड फंक्शन क्या है, टेनिस फंक्शन क्या है और एक्टिवेशन फंक्शन क्यों होते हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो हमने लास्ट में देखा था कि इन दोनों के अंदर कुछ प्रॉब्लम आई होगी, तभी तो साइंटिस्ट ने सोचा कि इससे कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करें। तो जाहिर सी बात है, इसमें प्रॉब्लम क्या है वो हमें पता करनी पड़ेगी। क्या है प्रॉब्लम, चलो बता देते हैं पहले आपको जल्दी से। तो पहली प्रॉब्लम तो हमारी यहाँ पर ये आई थी इनके अंदर कि ये हमारे थोड़े से सैचुरेटेड हुआ करते थे। ठीक है, दोनों ही सैचुरेटेड हुआ करते थे। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, एक रेंज के अंदर होती थी वैल्यू, लाइक 0 से 1 में था, दूसरी की वैल्यू -1 से 1 थी। ठीक है, एक 10H की और एक ये सिग्मॉइड की हो गई और ये हो गई 10H की। 10H। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या कहा था, हमें अनबाउंड वाला चाहिए। तो इसके सोच के हमने एक नया एक्टिवेशन फंक्शन बनाया। क्या होगा वो बताएंगे। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे। दूसरी प्रॉब्लम हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर कि हम थोड़ा सा कन्वर्जेंस अपना फास्टर चाहते थे। ठीक है, कि वो जो ई की पावर एक्स वाले फॉर्मूले होते थे, जैसा कि आपने 10x का देखा हो या सिग्मॉइड का देखा हो, तो उनका कन्वर्जेंस थोड़ा सा स्लो होता है और हम चाहते थे थोड़ा सा हमें फास्ट चाहिए। उसकी तलाश में हम भटक रहे थे नए एक्टिवेशन फंक्शन बनाने के लिए। और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा कि कंप्यूटेशनली थोड़ा सा एक्सपेंसिव, उसकी जो भी एक्सपेंसेस हैं थोड़े से कम होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सपेंसेस क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर वही मैंने बताया उसका फॉर्मूला ही ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी आएंगी। अब ये सारी चीज़ें कैसे सॉल्व हो पाएंगी, जिसके लिए हमें साइंटिस्ट ने क्या किया, एक नया फंक्शन बनाया जिसका नाम रख दिया है रेलू। क्या नाम रखा था? RELU। ठीक है, एक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? रेक्टिलिनियर यूनिट। ठीक है, रेक्टिलिनियर यूनिट। अब इसमें क्या होगा, इसका फॉर्मूला आपको समझाएंगे तो आपको चीजें यहाँ पर समझ में आएंगे। इसका फॉर्मूला कितना है, ये मैक्स ऑफ 0, x, बस ये फॉर्मूला आ गया। तो आप देख रहे हैं क्या, यहाँ पर हमारे लिए चीजें कैसे हो जाएंगी, डिफरेंशिएबल। हाँ, x डिफरेंशिएबल होता है, हाँ, तो डिफरेंशिएबल तो ये हो रहेगा। ठीक है, डिफरेंशिएबल के साथ दूसरी फीचर इसका क्या रहेगा, जो यहाँ पर कमी आती है, फास्टर रहेगा। बिल्कुल सिंपल सा एक्स फंक्शन है तो ये फास्टर भी रहेगा हमारा, बिल्कुल एकदम फास्ट कन्वर्जेंस इसका हो जाना है। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ। थर्ड इसका फीचर क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर क्या समस्या थी, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव। तो इसमें क्या लगेगा, आपको लगता है कुछ एक्सपेंसिव रहेगा? नहीं, तो एक्सपेंसेस को भी इसने यहाँ पर कम कर दिया, तो ये भी इसका फायदा हो गया। और चौथी चीज यहाँ पर क्या था, सैचुरेशन वाला। अब आप देख रहे हो यहाँ पर कोई लिमिट रहेगी? नहीं, यहाँ पर कोई लिमिट भी नहीं है, तो सैचुरेशन से भी हमें मुक्ति मिल गई। एक तो यार जो भी चीजें हमारी दिक्कतें ऊपर दिख रही थी, इससे सारा कुछ हो गया सॉल्व। मतलब एकदम बढ़िया है, मतलब अच्छा खासा जिसने सोचा है वो सोच दिया। अब आपको दिखाते हैं कि ये कुछ दिखता कैसे है। अगर आप यहाँ पर आओगे ये तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, मतलब यहाँ से आएगा और ये इस तरीके से चला जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है कि ये कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन है, ठीक है, तो ये हमारा क्या दे देगा, मैक्स वाली वैल्यू दे देगा। बट दिक्कत कब आती है, अगर निगेटिव वैल्यू है तो उसको वो क्या कर दे रहा है, यहाँ पर कन्वर्ट कर दे रहा है हमारा जीरो में। तो अगर आप ग्राफ को यहाँ पर बना लेते हैं एक बार, ताकि आपके लिए थोड़े सा मतलब ये अरे भाई सीधी लाइन बन जाओ, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या करने हैं, हम इधर आएंगे, हमने कहा देखो ये, अरे भगवान, इधर आए ये। अब इसके बाद हमें क्या करना था, ये लाइन आई है तो मतलब अगर x से वैल्यू, हमने क्या करना, फंक्शन कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा, मैक्स 0, x, कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब यहाँ पर जो भी हमारा z होता है, x का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो हम फंक्शन यूज करते हैं ना, z का मतलब x1 w1 x2 w2 प्लस v1, यही तो होता है ना बाबू। ठीक है, यही तो रहेगा। अब ये है क्या, ये हमारा समेशन फंक्शन है। तो अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो हम बोल देंगे इसका आंसर क्या है, यही। और अगर ये लेस देन है तो हमने क्या कर देना, यहाँ पर 0 कर देना, मतलब सारी चीजों को हटा के ये कर देना। ये इसका बेसिक सा हम बोलेंगे सिंपल सा इसका फॉर्मूला हो गया। चलेगा, इतना समझ में आया? आप कहेंगे हाँ ठीक है, अब इससे फायदे क्या क्या हुए, फायदे तुमने देख लिए भैया, इसके 4 फायदे हैं। अगर हम इसे बोलेंगे कि आप इसको लिख लो या नोट डाउन कर लो किस चीज के लिए,
एडवांटेज के अंदर। तो इसका डिसएडवांटेज क्या होगा ये भी पता होना चाहिए, क्या कुछ है इसमें। बाकी लग तो रहे इसमें जो हमारा उसके अंदर जो भी दिक्कतें थी वो सारी दिक्कतें तो सॉल्व कर दी, लेकिन आपसे पूछे कि बाबू ये जीरो सेंट्रिक है क्या, क्योंकि हमने तो देखा था जीरो सेंट्रिक होना चाहिए तो अच्छा है। तो ये थोड़ा पहली प्रॉब्लम इसके अंदर क्या है कि ये जीरो सेंट्रिक हमारा नहीं है। ठीक है, पहली प्रॉब्लम क्या होगी, ये जीरो सेंट्रिक नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि फर्स्ट थिंग की है ये पूरा कंप्लीटली डिफरेंशिएबल नहीं है। हम देखेंगे तो आधा पार्ट है, ठीक है, कंप्लीटली डिफरेंशिएबल हमारा ये नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। फिर भी आप कहोगे कि चलो यार डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इस हिसाब से तब भी देखा जाए तब भी तो बढ़िया ही है। मतलब जो पुराने वालों में दिक्कतें आ रही थी, ये कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव, फास्टर, डिफरेंशिएबल, सैचुरेशन, ये इस प्रॉब्लम से तो बढ़िया ही है। मतलब मेनली जो हमारा प्रॉब्लम क्या था वहां पर कि वैनिसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, इसको इसने सॉल्व कर दिया। ये सैचुरेशन की वजह से क्या आता था वहां पर, वैनिसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, और जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती, इसको इसने सॉल्व किया। तो हम तो बोल सकते हैं ना कि ये बढ़िया चीज है, क्योंकि हमने क्या देखा था, वैनिसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम की वजह से सिग्मॉइड को हम जो हिडन लेयर होती है उसके अंदर यूज नहीं करेंगे। अब वहां पर हिडन लेयर में इसे यूज नहीं करेंगे मत सिग्मॉइड को, तो वहां पर तो इसे यूज कर सकते थे, बढ़िया चीज मिल गई हमें। हाँ, बट यहाँ पर एक दिक्कत आएगी, क्या है वही बताते हैं आपको। ठीक है, तो इसने फायदे क्या किए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट फायदा इसका वैनिसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को सॉल्व किया, सैचुरेशन से मुक्ति दिलाई, एक्सपेंसिव थोड़ा सा एक्सपेंसेस कम किए, फास्ट कम किया, ये इसके फायदे थे। घाटे क्या है, जीरो सेंटिक नहीं है, ठीक है, जीरो सेंटिक नहीं है तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से थोड़ा सा स्पीड स्पीड का इशू रहेगा। और दूसरा हमारा ये डिफरेंशिएबल कंप्लीटली नहीं है, बट यहाँ ये तो बेसिक सी चीज है। अब जो तीसरा इसका घाटा है वो तीसरा ये होता है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है जिसे बोलते हैं डेड न्यूरॉन प्रॉब्लम। क्या है, डेड न्यूरॉन प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम क्या है वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर अवगत कराते हैं, उससे मिलाते हैं कि ये प्रॉब्लम कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर। लेट मी, डेड न्यूरॉन प्रॉब्लम। अरे भाई बन जाओ, नहीं बनेगा, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या, ध्यान से देखा क्या आपने, ध्यान से तो देखा बट समझ नहीं आया होगा शायद। ये देखिए, तो आपने देखा क्या कि अगर वैल्यू हमारी निगेटिव है, क्या देख रहे हो आप, कि वैल्यू अगर हमारी निगेटिव आई बाई चांस, तो क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो गई, मतलब वहाँ पर हम इसे रिप्लेस कर दे रहे हैं जीरो से। बट अगर आप ध्यान से देखोगे क्या, कि हम यूज़ करते हैं बैक प्रोपगेशन। अब बैक प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है कि लेट्स सपोज डी वाई बाई, कुछ हम इस तरीके से लिखते हैं, मैं फॉर्मूला लिख देता डी ऑफ डी एल ऑफ विद रिस्पेक्ट टू W1 ऐसा करके। तो ये इस पे डिपेंड करेगा, लेट्स सपोज हम मान लेते हैं y के ऊपर। अब ये y किस पे डिपेंड करता है, मान लेते हैं हम ये W ऐसे करके कुछ भी, और ये W11 किस पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारा कर रहा है W11, ये O मान लेते हैं, ये O। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने एक बार देखा था। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये चीज़ नहीं है कि फॉर्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि आपस में चीजें मल्टीप्लाई हैं। अब ये मल्टीप्लाई होंगे तो आपसे मैं सिंपल सा एक बेसिक सा बिल्कुल छोटू सा क्वेश्चन पूछ रहा कि आप इसका आंसर बता दो, 0, 2 और 4, इसका आंसर आप चिल्ला चिल्ला के बताओगे बाबू क्या आ जाएगा, 0। तो मतलब क्या हुआ कि अगर अगर एक भी वैल्यू मतलब एक का भी डिफरेंशिएशन जो भी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, अगर एक भी डिफरेंशिएशन अगर हमारा 0 हुआ, और हिडन लेयर के अंदर, ठीक है, जो भी हमारा ग्रेडियंट है, डिफरेंशिएशन किस चीज का है, ग्रेडियंट, अगर एक भी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब पता है ना, ये जो हमने यहाँ पर लिख रहे हैं सारे ग्रेडियंट है, अगर एक भी ग्रेडियंट हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, तो उससे क्या होगा, सारा कुछ 0। नहीं तो 50% हमारी चीजें न्यूरॉन 0 हो सकते हैं, 100% भी हो सकते हैं 0। तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है, तो उससे क्या हो गया, हमारा मॉडल का जो भी चीजें हैं सब बर्बाद। बिल्कुल सही बात है ना, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना कि अगर एक भी 0 हो गया तो सब कुछ 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई की यही एक खासियत होती है। आपको कहोगे ये बात तो सही है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ तो मतलब यही हो गया कि हमारा मॉडल कि कोई भी नोड ट्रेन ही नहीं हुए, मतलब जैसा पहले हमने वैल्यू डाली थी तो यहाँ पर हुआ क्या, नो ट्रेनिंग। तो इससे अच्छा तो हमारा पुराने वाले थे, भले ही वो थोड़े से कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव थे, थोड़ा टाइम ले रहे थे, बट काम तो कर रहे थे। यहाँ तो ये दिक्कत पूरी कर रहा है, ये सब कुछ 0 ही कर देगा, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो रही है। तो ये समस्या तो बड़ी है, जाहिर सी बात है, बट इसका सोल्यूशन निकाला गया है, क्या है समस्या बताएंगे। बट उससे पहले अभी देख लेते कि ये समस्या हमारी आई है कि हमने निगेटिव वैल्यू आई है, ये 0 हो गई। तो 0 होने से क्या होगा, जब भी हम बैक प्रोपगेशन करेंगे वेट को अपडेट करने के लिए, आपको थोड़ा सा और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपके मन में कोई परेशानी ना आए। ये वेट ऑफ न्यू इक्वल टू वेट ऑफ ओल्ड, लर्निंग रेट यहाँ पर DIL विद रिस्पेक्ट टू वेट। तो ये पार्ट हमारा क्या है,
अगर एक भी जीरो हो गया तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, सब खत्म, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट प्रोपोर्शन में से यूज़ करते हैं। अब आप कहेंगे ये नेगेटिव आएगी कैसे, ये जो हमने बोला है कि ना ये हमारा आंसर नेगेटिव आएगा, वो कैसे आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमने ये लर्निंग रेट, ये जो लर्निंग रेट आप देख पा रहे हैं, ये हमने थोड़ा सा क्या कर दिया है, बिग कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया। तो ये बिग करने की वजह से क्या होगा, ये पूरा आंसर हमारा ये क्या हो सकता है, बिग, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ना, अगर हम इसे अभी के लिए मतलब 2 सेकंड के लिए मान लेते हैं, ये वाला पार्ट हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक इधर है और एक ये हो गया बी। तो अगर ये बिग हो गया तो इसका मतलब क्या, इसका आंसर जो आने वाला है, न्यू वेट जो हमारा आने वाला है, ये कैसा हो जाएगा, ये वेट हमारा कैसा हो जाएगा, निगेटिव। क्यों? क्योंकि अगर पीछे वाली वैल्यू बड़ी है जिससे हम घटा रहे हैं उसको, तो ये निगेटिव हो गया। तो ऐसे केस में मतलब जब भी हमसे लर्निंग रेट बड़ा हो गया, ठीक है, या ये वाले पार्टी हमारे बड़ी आ गई, तो इसकी वजह से हुआ क्या यहाँ पर कि ये बड़ा हो गया और इसकी वजह से ये वैल्यू निगेटिव है। जैसे ही निगेटिव आएगा तो ये कर देगा इसको जीरो, क्योंकि जब भी हमारा ये फंक्शन आता है ना, इसके ऊपर हम क्या अप्लाई करते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे, ये कर देगा इस सारी चीज़ों को जीरो। तो जीरो कर दिया तो पूरा क्या हो गया, सारी चीज़ें डेड हो गई, मतलब हमारी ट्रेनिंग खत्म, सारी मेहनत बर्बाद, ठीक है। तो वो नहीं हो जाए तो हमने क्या करना इस सिचुएशन में, या हम बोलेंगे लर्निंग रेट जब भी हमारा निगेटिव बड़ा हो जाएगा या इसका वैल्यू बड़ी आ जाएगी, इसकी वजह से ये पूरा निगेटिव हुआ और निगेटिव हुआ तो ये जीरो। तो आपको दोनों चीज़ समझ में आ गई कि ये प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, कहाँ पर ये प्रॉब्लम इफेक्ट करेगी, पहला पॉइंट। अब इसकी रीज़न क्या होता है, रीज़न क्या आता था कि अगर हमारा लर्निंग रेट जो है वो अगर बड़ा है तब ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया क्या, चलो अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। सोल्यूशन हमने देख लिया, प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, वो सारी चीज़ें देख ली हैं। अब समस्या की तरफ बढ़ते हैं, क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें आगे बढ़ेंगे और समझते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो आप सोच के देखो क्या समस्या इसका समाधान हो सकता है, कुछ समझ में आ रहा है क्या, नहीं आएगा आई थिंक। तो इसका समस्या तो पहली चीज़ तो यही हो गई, क्या बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, क्या, पहला पॉइंट नंबर वन क्या कहता है सॉल्यूशन के अंदर, पॉइंट नंबर वन हमसे चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि भाई साहब अगर आप लर्निंग रेट बड़े होने पे ये प्रॉब्लम आ रही ना, तो आप लर्निंग रेट छोटा कर लो, ठीक है, बस आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, ठीक है। पहला सोल्यूशन ये हो गया। बट यहाँ पर दूसरा सोल्यूशन एक और है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लर्निंग रेट को छोटा बड़ा ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसके एक वेरिएंस को यूज़ करेंगे, रेलू के अलग अलग वेरिएंस बनाएंगे। अब ये वेरिएंस वाला क्या खेल है इसे समझते हैं। वेरिएंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। आपकी अगर वैल्यू लीनियर में आप देखना चाहो तो लीनियर के भी वेरिएंस हैं, और नॉन लीनियर में देखना चाहो तो उसके भी वेरिएंस हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं लाइक लीनियर के, तो उसके क्या वेरिएंस है वो समझते हैं, और यहाँ पर नॉन लीनियर की बात करेंगे तो उसके क्या वेरिएंस हैं वो समझते हैं। डन, चलो। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं लीनियर, तो इसके अंदर हमें दो चीज़ें देखने को मिलेंगे, दो टाइप्स के वेरिएंस देखने को मिलेंगे। रेलू के ही वेरिएंस हैं, जिसको पहला नाम हमारा आ जाता है लीकी रेलू। क्या नाम है, लीकी रेलू। अब दूसरा जो इसका वेरिएंट है वो क्या हो जाता है हमारा, पैरामेट्रिक रेलू। क्या है ये दोनों चीज़ें, आपको दोनों चीज़ें बताने वाले हैं। अब यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो होते हैं, बट हम अभी के लिए एक ही देखने वाले हैं। इसका नाम होता है ELU, मतलब एक्सपोनेंशियल लीनियर यूनिट, ठीक है, एक्सपोनेंशियल लीनियर यूनिट। तो अब हमें इन तीनों वेरिएंट्स को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि जो परेशानी है, समस्या वो तो गंभीर है। भाई जीरो हो गया सब कुछ, ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि लर्निंग रेट निगेटिव कर दिया था। या तो लर्निंग रेट को पॉजिटिव करें या छोटा सा कम करें, या हम इसके वेरिएंस पढ़ लें। तो वेरिएंस काम की चीज़ें वो पढ़ते हैं, बट इससे पहले आपको यहाँ पर दिखा देते हैं समस्या। ये देखिए ये है। अब यहाँ पर अगर जीरो हो गया तो ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके हमने देखना है कि एडवांटेज क्या है, नॉन लीनियरिटी है, बढ़िया चीज़ है, एफिशिएंट कंपटीशन है, बढ़िया चीज़ है। वेरिएंट ग्रेडिएंट की प्रॉब्लम को इसने सॉल्व किया था, वैनिसिंग ग्रेडिएंट प्रॉब्लम को इसने सॉल्व किया था, वो बढ़िया चीज़ है। स्पार्सिटी को उसने कम करा, ये इसकी बढ़िया चीज़ है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या हो गया कि भैया नो डिफरेंशिएशन एट जीरो, मतलब जीरो सेंटर पे ये रहता है, ये इसकी दिक्कत है। अनबाउंडेड आउटपुट है, ये इसका डिसएडवांटेज है। अगर हम इसे लास्ट में ऐड करना चाहेंगे, मतलब हिडन लेयर में, तब ये एज ए डिसएडवांटेज की तरफ काम करेगा। अगर सॉरी आउटपुट लेयर में यूज़ करेंगे तब ये डिसएडवांटेज की तरह काम करेगा। अगर हिडन लेयर में करेंगे तो यही चीज़ एडवांटेज बन जाती है, ठीक है। डेड न्यूरॉन सबसे बड़ी गंभीर प्रॉब्लम यही है, इसी का सोल्यूशन देखने हैं, ठीक है। चलो, तो इसमें इशू क्या है, यही इशू आ गया हमारा, कौन सा, डेड न्यूरॉन वाला। तो इसका सोल्यूशन क्या लाया हमने, पहले आपको दिखाया यहाँ पर क्या, लीकी रेलू। अब लीकी रेलू ये क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, क्या देख पा रहे हैं, क्या आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या, ये हमारा है इधर वाला रेलू, ये हमारा क्या है, लीकी रेलू है ना ये।
ठीक है, ये हमारा क्या है यहाँ पर लीकी वैल्यू तो नहीं कहेंगे, इसे थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, चलो मैं बना देता हूँ। तो अभी तक हमारा जो डायग्राम बनता था वो कैसा बनता था, आई होप आपको ध्यान है। अगर हम रेलू का डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा, ऐसा, और इसका इधर बनाते हैं लाइक इस तरीके से, इस तरीके, ठीक है। तो इसका डायग्राम बनेगा तो हमारा कैसा बनेगा, लेट मी क्रिएट, कि ये हमारा इधर से जाएगा और ये ऐसा चला जाएगा, और ये हमारी क्या वैल्यू थी कि जो भी निगेटिव वैल्यू है, निगेटिव पार्ट इधर आता ना, तो इसके लिए जो भी वैल्यू है सारा क्या हो जाता है हमारा जीरो, और इससे बड़ी वैल्यू है वो हमारा एक्स की वैल्यू खुद ही बन जाती थी। ये हमारा होता था इन केस ऑफ रेलू। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हमने क्या करना है, एक छोटा सा, एक छोटा मतलब इधर से कि निगेटिव है तो उसे हम जीरो ना करने की वजह हमने क्या कर दिया 0.1, एक छोटा सा नंबर दे दिया। अब इधर वाला जो भी पार्ट है वो तो हमारा सिंबल है, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो एक्स, अगर नेगेटिव वैल्यू तो हमने एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा नंबर दे दिया 0.1। तो उससे क्या फायदा होगा कि जो निगेटिव वैल्यू, लेट्स सपोज जेड की वैल्यू हमारी क्या आई, जैसे लेस देन जीरो होती थी वो क्या हो जाता था जीरो, अब वो जीरो ना होकर क्या हो जाएगा 0.01। तो इससे क्या हो जाएगा फायदा, फायदा ये हो जाएगा बाबू कि आपका आप जो भी चीज़ें जीरो हो रही थी वो नहीं होंगी। जीरो से मल्टीप्लाई करने पे सब कुछ जीरो होता है, बट 0.01 से मल्टीप्लाई करने पे सब कुछ जीरो थोड़ी ना होगा, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है, तो अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, जो हमारी प्रॉब्लम आ रही थी वो यहाँ पर सॉल्व होने लग गई। आपको समझ में आ गई, ये तो बढ़िया चीज़ है, ये तो ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, सारी चीज़ें खत्म, क्या सब कुछ मतलब सब बढ़िया होने लग गया क्या, नहीं। यहाँ पर क्या हुआ, लेट्स सपोज अगर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, लाइक मैक्स ऑफ ये, तो हमने यहाँ पर क्या कर देना 0.1 कॉमा ये एक्स कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो वैल्यू है बस उसे हमने इस तरीके से कुछ लिख दिया कि हमारा आंसर जीरो ना आके कुछ इस तरीके से आएगा 1/100 कॉमा, कुछ इस तरीके से आंसर हमारा आ जाएगा। तो कुछ हद तक तो प्रॉब्लम सही हुई है आई थिंक, ठीक है। अब इतना जो हमारा डेड वैल्यू हो रहा था वो तो प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगा। तो क्या हो गया, यहाँ पर डेड वैल्यू वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बाकी चीज़ें रेलू की सारी चीज़ें अच्छी थी, वो सारी चीज़ें मिल गई। मतलब इसका एडवांटेज क्या क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही थी ना रेलू से, ये सारे, ये तो इसके फायदा हो गए, डिफरेंशियल भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और जो डेड रेलू वाली यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी उसका भी सोल्यूशन हमें मिल गया, क्योंकि हमने यहाँ पर जीरो को रिप्लेस कर दिया एक छोटे से वैल्यू से, इससे रिप्लेस कर दिया, तो वो सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। तो फिर हमने इसके और वेरिएंट क्यों बनाए, तो दिक्कत ये थी कि अगर आप देखोगे, लेट मी शो यू इसके डिसएडवांटेज क्या हुए। यहाँ पर अगर आपको दिखाएं कि इसके क्या डिसएडवांटेज होते हैं, तो आप देख लो कि प्रिवेंट्स डेड रेनू अच्छी बात है, नॉन लिनियरिटी अच्छी बात है, अवॉइड्स वैनिशिंग ग्रेडियंट अच्छी बात है। प्रॉब्लम क्या होगी, अनबाउंडेड आउटपुट अनफिक्स्ड नेगेटिव स्लोप, ये इसकी यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई। मतलब कि यहाँ पर हमेशा हमेशा जो आपको आंसर मिलेगा वो एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब जब भी ऐसा कोई आ गया नेगेटिव, तो आपका हमेशा एक ही तरीके की लर्निंग होगी। आप तो क्या चाहते हो, जो रियल एक्चुअल लर्निंग हो वो होनी चाहिए, बट एक ही नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो लर्निंग भी तो आपकी इसी हिसाब से होगी ना। तो ये प्रॉब्लम अच्छी नहीं लगी लोगों को कि फिक्स्ड नेगेटिव स्लोप रहता है, और ये अच्छा नहीं, ठीक है। इससे लर्निंग हमारी हमेशा एक ही टाइप की होगी, तो इसे हमें सॉल्व करना है। फिर हमने क्या करा, ठीक है, लीकी रेलू ने क्या कर दिया, डेड न्यूरॉन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, बट वहाँ नई प्रॉब्लम आ गई जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड नेगेटिव स्लोप। अब इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम का नाम क्या है, फिक्स्ड निगेटिव स्लोप। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना कोई टफ है क्या, नहीं बिल्कुल टफ नहीं है। क्यों नहीं टफ है, क्योंकि निगेटिव वैल्यू है तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। ये इसकी वजह से आ रहा था कि ये, सॉरी, एक कांस्टेंट वैल्यू है ये, लेट्स सपोज ये, इस कांस्टेंट वैल्यू की वजह से हमने बोला कि भैया यहाँ पर हर बार आंसर सेम आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे वेरिएबल से। वेरिएबल का मतलब क्या हो जाएगा, पैरामीटर, ठीक है। एक पैरामीटर से रिप्लेस कर देंगे, जो भी हमारा मॉडल है अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले उसे। तो बस हमने क्या करा यहाँ पर, जो नेट आपका हमारा वेरिएंट बना जिसका नाम हमने रखा था क्या, पैरामेट्रिक रेलू, तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो एक वैल्यू होती थी 0.01, इससे रिप्लेस ना करके हमने क्या कर दिया, एक पैरामीटर रख दिया, हो गया काम। हाँ, एक पैरामीटर रख दिया तो ये हमारा नया टाइप का रेलू बन गया जिसका नाम हो गया पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक रेलू। क्या फ़ायदा होगा इससे कि हमारी कांस्टेंट वैल्यू से हट के हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल आ जाएगा। समझ में आ गया क्या।
अब ये कैसा दिखेगा, ये भी सेम दिखेगा, बस उसकी आंसर कैसा थोड़ा सा अलग होगा। कैसा दिखेगा चलिए दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप देखेंगे क्या 0.01 से हटा के हमने क्या कर दिया, पैरामीटर एक रख दिया है। अब ये मॉडल के हिसाब से जिस तरीके से मॉडल ट्रेन होगा अपने आप इसे एडजस्ट करेगा। बाकी जो भी फायदे थे रेलू के वो सारे फायदे आएंगे, ये यहाँ पर एडजस्ट अपने आप यहाँ पर चीज़ों को करने लग जाएगा। एडवांटेज हमने देख लिए, सारी चीज़ें देख ली। बट यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी, यहाँ पर भी एक दिक्कत आएगी क्या, हाँ दिक्कत एक तो आ रही है। अगर आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है हमारी, यहाँ पर हमने एक पैरामीटर डाल रखा है, क्या इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? कहोगे ठीक है, मतलब कर तो सकते हैं लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, इफेक्टिव इतना नहीं रहेगा। अब हमें ये भी पता है कि एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर डिफरेंशिएशन होगा तो उससे जो हमारा स्लोप बनता है, ग्रेडियंट बनता है, वो थोड़ा कैलकुलेट करना आसान होता है। तो हमने क्या करने की कोशिश की, थर्ड मतलब पहले ये दिक्कत थी, इसको हटाया, ये आया, इसको हटा के हम नया यहाँ पर कुछ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और वो नई चीज़ क्या है हमारी, कि हम यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिप्लेस करेंगे। क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिप्लेस करेंगे। बाकी सारी प्रॉब्लम तो इसने सॉल्व कर दी, बट अगर ये थोड़ा डिफरेंशिएट और होने लग जाए तो हमारा मतलब एकदम कमाल बन जाएगा, सब कुछ मतलब इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो बस क्या करना है, इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन से हम रिप्लेस कर देंगे, तो उसके बेस पे हमारा एक नया फंक्शन बन गया जिसे हम बोलते हैं ई लू। ई लू, ये एक गाना भी है ना, ईलू ईलू करके, ELU, ठीक है, एक्सपोनेंशियल लीनियर यूनिट, जाने क्या, हाँ एक्सपोनेंशियल लीनियर यूनिट, ये हमारा नया तरीके का फंक्शन बन गया। अब इसमें क्या होगा, चलो दिखा देते हैं आपको, इधर आएंगे, यहाँ पर देखिए। तो अब हमने तीनों देख लिया कि एक हमारा ईलू है, एक रीलू है, और एक देख लीजिए आप जो भी है यहाँ पर, ठीक है, ईलू वर्सेस रेलू वर्सेस ये। तो अब आपका फंक्शन कैसे दिख रहा है, देख पा रहे हैं क्या, अगर x बड़ा है तो x आया, बट अगर x बड़ा नहीं तो हमारा क्या करा, हमने एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पर रख लिया। जो पैरामीटर था x, जैसा हमने यहाँ पर क्या देखा था, पैरामीटर था z, ये वैल्यू हमारी क्या थी, कांस्टेंट। z तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, पैरामीटराइज तो है बट यहाँ पर कांस्टेंट है। तो इस z की जगह पे हमने क्या कर दिया भाई, इस z की जगह पे हमने कर दिया एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ताकि ये डिफरेंशिएट हो जाए। और डिफरेंशिएशन होना एक्टिवेशन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, वही उतना अच्छा माना जाएगा। तो उसी की ओर बढ़ते हुए हमें ये दिखा कि हाँ उस z की जगह पे हम एक्सपोनेंशियल एक फंक्शन रख सकते हैं, तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा और हमारा सारा परेशानी खत्म हो जाएगी। इससे क्या होगा आप देख पाएंगे, एडवांटेज स्मूथ आउटपुट भी मिल गया, क्योंकि स्मूथ क्यों मिला, क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएबल होगा ये। और अवॉइड डेड न्यूरॉन्स की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, ग्रेडियंट अवॉइडेंस भी खत्म हो जाएगा, मतलब मजे ही मजे। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर मजे मजे आने लग गई। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, कि अगर वैल्यू हमारी क्या है, x इज ग्रेटर देन जीरो, x इज ग्रेटर देन जीरो, तब तो x हो जाएगी। और अगर लेस देन जीरो तो हम क्या करेंगे, a और z की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया EX-1। ठीक है, बस हमारा काम खत्म। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ELU एक्सपोनेंशियल ये। अब इससे फायदा क्या, क्यों करा इसे, ताकि हम इसे डिफरेंशिएट कर पाए। और डिफरेंशिएट करना क्यों जरूरी है, ताकि हमारा आंसर स्मूथ हो। स्मूथ का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम ग्लोबल मिनिमा अचीव कर पाए। ग्लोबल मिनिमा अचीव करने के लिए हमें ग्लोबल मिनिमा अचीव करना क्यों जरूरी है, क्योंकि वही तो हमारा लॉस फंक्शन को कम करेगा। यही तो हमारा टारगेट है, पूरी ट्रेनिंग का पर्पस ही यही है कि लॉस फंक्शन को हम कम करें। तो आई होप चीज़ें आपको चमक रही होंगी बढ़िया तरीके से, एकदम मतलब बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो अब यहाँ ना सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें लाइक वेरिएंस में क्या दिक्कत है, यहाँ पर हमारी दिक्कत क्या थी, रेलू के अंदर डेड न्यूरॉन आया था, अनबाउंड आउटपुट आया था। इसको सॉल्व करा किसने, लीकी ने। इसने क्या किया था, अनबाउंड आउटपुट को यहाँ पर एक वैल्यू डाल दी, बट यहाँ पर दिक्कत क्या आ गई है, फिक्स नेगेटिव स्लोप वाला। अब इस फिक्स नेगेटिव स्लोप को हमने कैसे सॉल्व किया है, लर्नेबल स्लोप डाल दिया, कि मतलब पैरामीटर के साथ डाल दिया, पैरामीटराइज्ड वे में वो अपनी चीज़ों को सॉल्व कर ले। अब उसमें भी दिक्कत क्या आएगी हमारी, वहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, तो ग्लोबल मिनिमा पे हम नहीं पहुँच पा रहे, इसलिए ट्रेनिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, उसको ही बना दिया क्या, एक डिफ्रेंशिएशन करने वाला फंक्शन। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा स्मूथ भी हो गया, ये भी हो गया, एंड ये भी दिक्कत हो गया। बट यहाँ पर दिक्कत आएगा, अब ये थोड़ा सा कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि हमने e की पावर x वाली चीज़ें ऐड की, तो थोड़ा चलेगा, बट बाकी सारी प्रॉब्लम इसने सॉल्व कर दी है। बट अगला जो हमारा एक और यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको, क्या
एक्टिवेशन फंक्शन, इसका नाम है सॉफ्टमैक्स। तो अब बता दो एक बार कि आपको यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया। अगर कुछ दिक्कत है, कोई डाउट है तो वो भी बता दो, क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने कोशिश किया है कि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। और इसके बावजूद आपको नहीं आया तो आपको क्या करना है, आई बिलीव आपको पता होगा क्या, एक बार और वीडियो देखना है, ठीक है। बस इतना ही करोगे, आपको दोबारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ठीक है। चलो।